अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे सोशल मीडिया पे जो चहमक और ये कि इमरान खान कहाँ है। 5 दिन हो गए, कोई भी इमरान खान से मिल नहीं सका। कुछ लोग कह रहे हैं वो अडयाला जेल में नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको मिलिट्री ट्रायल के लिए भेज दिया गया। हकीकत क्या है, इस वक्त हमारे पास क्या मालूमात है, मेरे पास क्या मालूमात है। साथ ही साथ बात करेंगे जो लाशों पे सौदेबाजी की जा रही है। एक बयान के बदले लवाकिन को उनके प्यारों की लाशें दी जा रही। इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स को कसाई खाने में तब्दील किया गया। और साथ ही साथ कुछ बात करेंगे केपीके में गवर्नर राज के बारे में, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से। तो शुरू करते हैं। हमारे पास जो इत्तलात है, मेरे पास जो इत्तला है, मेरी काफ़ी सारे लोगों से बात हुई। कुछ मेरी बात ऐसे लोगों से हुई जो अडयाला जेल के अंदरूनी हालात से वाकफियत रखते हैं। उन्होंने ये बताया, उनका ये कहना है कि 5 दिन हो गए इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है। हर किस्म का मेंटल टॉर्चर उनको किया गया है। उनकी जो आखिरी इत्तलात के मुताबिक मेरे पास उनको 5 दिन से शेव नहीं करने दी गई। बार बार उनके सेल की बिजली बंद की जा रही है। उनको बाहर निकलने की, एक्सरसाइज करने की इजाज़त नहीं है। इमरान खान पर यानी कि एक बार फिर मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, दबाव बढ़ाया जा रहा है और ये अडयाला जेल की अथॉरिटीज़ कर रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह ऑर्डर्स हैं कि इमरान खान की मुलाकात के दिन मुकर्रर हैं। उनके ऊपर ढेर सारे केसेस हैं। उनके फैमिली का एक दिन है, उनकी पार्टी लीडरान और वकला का एक दिन मुकर्रर है, लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक बार फिर बेवकूफ़ बनाने के लिए, जो कि वो हंसी खुशी बन भी जाता है, एक नया तरीका ईजाद किया गया। अडयाला जेल वाले कह रहे हैं जी इमरान खान साहब हैं तो अडयाला जेल में, लेकिन वो हमारी कस्टडी में नहीं है। जी जनाब, इमरान खान अडयाला जेल के अंदर है, लेकिन वो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की कस्टडी में नहीं है, क्योंकि इमरान खान इस वक्त थाना न्यू टाउन के एक बोगस मुकदमे में जिस्मानी रिमांड पर हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब जो हैं वो थाना न्यू टाउन के SHO के कस्टडी में। तो अगर आपने मुलाकात करनी है तो आप थाना न्यू टाउन के SHO को दरख्वास्त डालेंगे, फिर थाना न्यू टाउन के SHO साहब, उनका बस चलेगा, दिल करेगा उनका तो वो आपको इजाज़त दे देंगे, क्योंकि मुलज़म इमरान खान जो है वो थाना न्यू टाउन के SHO की कस्टडी में है। और थाना न्यू टाउन का SHO फिल वक्त नज़र ये आ रहा है कि वो नहीं चाहता कि इमरान खान किसी से मिले या कोई इमरान खान को बताए कि आपके सैकड़ों वर्कर्स पर गोलियां बरसाई गई हैं, करीबन 20 के करीब जो है शहादतें कन्फर्म हो चुकी हैं। ये कोई नहीं चाहता कि इमरान खान को पता चले, ख़ास तौर पर थाना न्यू टाउन का SHO। तो बड़ा सख्त ऑफिसर है थाना न्यू टाउन का SHO। इंसानी हकूक़ की उसे कोई परवाह नहीं है। उसे कोई परवाह नहीं है कि इमरान खान अगर 5 दिन तक बिजली के बगैर सेल में बैठा रहे अकेला, उसे कोई परवाह नहीं है वो शेव ना करे, उसे कोई परवाह नहीं है वो नहाए ना। वो बड़ा सख्त ऑफिसर है, वो अपनी ड्यूटी करता है। तो ये सख्त SHO थाना न्यू टाउन का, इसके खिलाफ कोई कुछ कर भी नहीं सकता। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी साहब इस वक्त इस रावलपिंडी हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरमियान में सैंडविच हुए फिर रहे हैं। वो एक पटिशन फाइल कर रहे हैं आज, बल्कि शायद 2 पिटिशन फाइल करेंगे कि इमरान खान तक हमें रसाई दी जाए। हमें मालूम होना चाहिए कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है और हमें इमरान खान से इंस्ट्रक्शंस चाहिए। फैसल चौधरी साहब ने चंद दिन पहले एक ख़त भी लिखा था, तकरीबन 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने बताया था कि जी मेरे पास इत्तला है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, 3 दिन से उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, उनके सेल की बिजली बंद है। तो फैसल चौधरी तक भी ये इत्तला मौजूद है। लेकिन क्या करे फैसल चौधरी साहब, थाना न्यू टाउन का SHO फैसल चौधरी साहब को कोई सीनियर वकील नहीं समझता, बड़ा डाढ़ा आदमी है, तो वो मजबूर हैं, वो भी अदालत के पास ही जाएंगे। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं नाजरीन। कल इंकशाफ ये हुआ कि हॉस्पिटल्स जो हैं इस्लामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल्स, उन्होंने लाशें जो हैं शोहदा की, अब वो हफ्से बेजा में, लाशों को भी हफ्से बेजा में रखा हुआ है। वो लवाकिन को कह रहे हैं भाईजान बयान अल्फी लिख के दो कि हमारा जो प्यारा है, जो हमारा बेटा है, जो हमारा भाई है, जो हमारा बच्चा है, ये D चौक में हादसाती तौर पर इंतकाल कर गया। हमारा किसी पे कोई केस करने का इरादा नहीं है और लाश ले जाओ। जी नाजरीन, तो एक बंदा मलिक शफीक और मोहम्मद शफीक सरदार जो कि लिया से आए थे, वो हादसाती तौर पर D चौक में चहलकदमी करते हुए एक हादसाती गोली का शिकार हो गए, जो कि पता नहीं आसमान से चली, जो पता नहीं नॉर्थ कोरिया से चलाई गई, जो पता नहीं थाईलैंड के बादशाह ने फेंकी थी, और इस तरह हादसाती तौर पर वो मौत का शिकार हो गए। ये हमारे वुज़रा काफ़ी दिनों से ये कर रहे थे, वो बोल रहे थे, जो उनको कॉन्फिडेंस है, जो उनके लहजे की चहक है, जो उनकी खुशियाँ हैं, जो उनकी दंदियाँ निकल रही हैं, जो उनकी मनहूस सूरतें मज़ीद मनहूस हो रही हैं, तो वो ये नज़र आ रहा है कि ये कर रहे थे। आपको याद होना चाहिए मॉडल टाउन में लाहौर में 2014 में 14 लोगों को गोलियां मार दी थी। नून लीग की हुकूमत थी उस वक्त।
उस वक्त ये लोग चीखते फिरते थे हमारे खिलाफ साजिश होगी, हमारे खिलाफ साजिश होगी, हमारे खिलाफ साजिश होगी। उस वक्त से इन्होंने सबक सीखा है। उस वक्त दिन दिहाड़े हमला औरतों को मुंह पे गोलियां मारी गई थी। इस बार इन्होंने सबक सीखा है। इस बार इन्होंने रात के अंधेरे में मासूम लोगों को गोलियां मारी और फिर उनकी लाशें भी गायब कर दी। ना सिर्फ लाशें गायब की, बीबीसी की आप रिपोर्ट पढ़िए, बीबीसी की रिपोर्ट पढ़िए कि किस तरीके से डॉक्टर्स ने क्या बताया। और ये जानना कोई मुश्किल नहीं, इस्लामाबाद के ही डॉक्टर्स हैं, इस्लामाबाद के ही शहरी हैं। बहुत सारे शहरी ऐसी जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें सुना रहे हैं। डॉक्टर्स के लवाहिकीन जिनसे हमने चंद से बात की, वो ऐसी बातें बता रहे हैं कि बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, होश उड़ जाते हैं कि नून लीग की हुकूमत ने आखिर ये किया क्या है। नून लीग की हुकूमत से क्या शिकवा करना, इलिजिटिमेट फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, दे विल डू एनीथिंग टू स्टिक टू पावर। उनको मेरे और आपका सर उतारना पड़ा तो उतारेंगे, ये इतने पावर हंगरी लोग हैं। अफसोस थोड़ा सा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर भी है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने नाजरीन अभी तक एक दरख्वास्त नहीं दायर की पर्चा कटवाने की। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि भाईजान पर्चा, अचक जई साहब ने कहा है जी शहबाज शरीफ साहब पे पर्चा होना चाहिए, मोहसिन नकवी पे होना चाहिए, आईजी इस्लामाबाद पे होना चाहिए। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कह रही है, मेरी चंद लोगों से बात हुई जो कह रहे थे कि कौन सा मुकदमा दर्ज हो जाएगा जी, हमारी अपनी हुकूमत में नहीं हो सका। नहीं होगा, आप एप्लीकेशन तो दें, एप्लीकेशन देने के बाद अदालत जाएं कि हमारा मुकदमा दर्ज करो, इतने लोग मर गए। आप लोग ये भी नहीं कर रहे। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी मेरी चंद लम्हे पहले एक कंसर्न सिटीज़न से बात हो रही थी जिसका किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, जो ये कह रहा था कि तहरीक इंसाफ वालों को थोड़ा सा हौसला पकड़ना पड़ेगा, दे नीड टू मैन अप एज आई वाज सेइंग। तो थोड़ा सा हौसला वो पकड़ लें तो उनके लिए बड़ा बेहतर है। दूसरी तरफ नाजरीन, गोलियां मारने के बाद अब वफाकी हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ को धमकियां लगा रही है कि जी हम KPK में गवर्नर राज लगा लेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरियत की चैम्पियन पार्टी पीपल्स पार्टी मिल के नून लीग के साथ बलूचिस्तान में करारदाद लेके आ रहे हैं कि हम PTI पर पाबंदी लगा देंगे। तहरीक इंसाफ को भी इस बात का इल्म है कि किस बात की कोशिश की जा रही है। इसमें हैरत ये नहीं है कि नून लीग ये करना चाह रही है, हंसी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे आ रही है जिनके वालिदा की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैन किया था मुशर्रफ ने, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनाई गई थी, वो भी उछल उछल के कह रहे हैं बैन कर देनी चाहिए पार्टी। क्या पार्टी बैन करने से, तहरीक इंसाफ का नाम लेने से कोई फर्क पड़ेगा? अगर ये लोग अक्लमंद होते तो ये ज़रूर ये देखते कि क्या गवर्नर राज लगाना एक ऑप्शन है। KPK के लोगों के साथ जो आपने ऑलरेडी कर छोड़ा है, जो उनके सीनों में आपने आग जला दी है, क्या ये मुल्क एक और इस तरह की डिवीज़न का मुतहम्मिल हो सकता है जो कि आप क्रिएट करना चाह रहे हैं? आप तहरीक इंसाफ से हुकूमत नहीं छीनेंगे, अभी तो तहरीक इंसाफ सिस्टम का हिस्सा है, कई चीज़ों पर आपके साथ टेबल पर बैठ जाती है, नेगोशिएट कर लेती है। जब आप इनका आखिरी स्टेक भी सिस्टम से निकाल देंगे तो फिर क्या होगा? ये लोग इस बात को सोचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बकौल कुछ ज़राए के ये लोग कैलकुलेशंस करके बैठे हुए हैं। जैसे इन डेड बॉडीज़ की कैलकुलेशंस की कि 36 घंटे में ये स्टोरी मंजर-ए-आम से गायब हो जाएगी, 48 घंटे में हम ऐसे कर देंगे, हम ये बयानियाँ चला देंगे। इसीलिए आपने देखा जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ था, तारड़ साहब जो टहलते टहलते रोड पे पहुंच गए कि जी अपने कपड़े छोड़ के भाग गए। अगले दिन मोहसिन नकवी साहब रात को 12:30 बजे पहुंच गए, सवेरे सवेरे और लोग पहुंच गए, पूरी कैलकुलेशंस के साथ चल रहे थे। वो तो भला हो चंद सहाफ़ियों का, मतीउल्लाह जान जैसे इंटरनेशनल मीडिया का, जिन्होंने शोहदा की स्टोरी के ऊपर काम किया और करते रहे और हकाइक मंजर-ए-आम पर लाते रहे, और भला हो सोशल मीडिया का। वरना हमारे ये 2 किलो मुंह पे गंदा मेकअप लगाने वाले एंकर्स और ये सरों पे दुपट्टे लेके झूठ बोलने वाली एंकरनियाँ, ठीक है, इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इन्होंने तो स्टोरी इस तरह डिफ्लेक्ट की थी, इस तरह डिफ्लेक्ट की थी कि जैसे इस्लामाबाद में कुछ हुआ ही नहीं। वो जो एक बाजी हैं हमारी झूठ बोलने वाली, जो आजकल पूछ रही है तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ बयानात है, इतनी बड़ी तुम्हारी टीम है, तुम कितनी बार हॉस्पिटल गई हो किसी में देखने के लिए? इन लोगों से ये तौफीक नहीं हुई कि ये अपने नरम गद्दी से उठकर किसी हॉस्पिटल जाके देखने की तो कोशिश करें कि क्या हुआ है। जो जर्नलिज्म का बुनियादी काम है इन्होंने वो तक नहीं किया। जो फुट सोल्जर्स हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वो जाते रहे, वो देखते रहे, वो वही चीज़ रिपोर्ट करते रहे। यहाँ पर शामी साहब जो लाशें ढूंढ रहे थे कि कोई फड़कती हुई लाश है नज़र आई है तो मुझे बताओ, ऐसे लोग मौजूद हैं। तो क्या कहने हमारे मीडिया के, और क्या कहने हमारी जमहूरियत की चैम्पियन पीपल्स पार्टी के, जो अब बैठेगी और सोचेगी तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगानी है कि नहीं लगानी, गवर्नर राज लगाना है कि नहीं लगाना। देखते रहिए मेरा वीलॉग, मज़ीद खबरें आपको देंगे।
शायद आज या कल इमरान खान से मुलाकात का भी इल्म हो सके। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।